ज्यादा है सर नहीं उससे ज्यादा देखिए संजू सैमसन का मुद्दा हर फैन को कहीं ना कहीं चुभता है कि यार कोई लड़का कितनी मेहनत करे उससे पहले कि उसको चांस मिले खेलने के लिए, वो जब रन बनाता है वो बाहर हो जाता है। ये बताइए हाँ उमेश, ये फीलिंग कभी आपने महसूस किया है कि कोई लड़का कितनी मेहनत करे इससे पहले कि उसको चांस? आंसर वाला आपके एक्सप्रेशन से आपने बोल दिया है, एक्सप्रेशन से बोल दिया है, बता भी दो। नहीं नॉर्मली काफ़ी बार होता है क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है। काफ़ी बार आप इतनी मेहनत करके आते हो और सडनली पता चलता है कि आप प्लेइंग इलेवन में नहीं हो, आप बाहर हो। सो ख़राब भी लगता है। और संजू के साथ क्या मेरे साथ भी हुआ, इतने बार मैंने क्रिकेट खेला है कि अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी आप टीम में बाहर बैठे हो, यानी 11 में आपकी जगह नहीं बनती है। 10 विकेट लेने के बाद भी अगर आप जाओ और ना खेलो और आपको बोला जाता है कि नहीं आप बाहर हो, या फिर टीम का कॉम्बिनेशन ये है तो हम चाहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हो, लेफ्टी राइटी का है या इन स्विंगर ज़्यादा चाहिए, सो वैसा भी होता है। सो समटाइम बिल्कुल मीठे तरीके से बोला है, लेकिन यू हैव टू फेस दैट। और मुझे लगता है कि एज अ क्रिकेटर आप अपनी मेहनत ही कर सकते हो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद टीम क्या डिसाइड होगी, मैनेजमेंट क्या चाहता है और आपको किस तरह से यूज़ किया जाएगा वो उनके ऊपर डिपेंड है। ऐसा मन नहीं करता कि बॉल उसके मुंह पे मारो, बोले जा तू बोलिंग डाल? ये अलाउड नहीं होता ना। अब चेक मैं कर देता, अगर अलाउड होता तो काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी होती ड्रेसिंग रूम के अंदर। बट मेजर करो स्पीडोमीटर पे कितने से आई है। सैमसन एक्चुअली जब फॉर्म में था, ओपन कर रहा था, ही गॉट 300 in 5 मैचेस। उसके बाद 3-4 लो स्कोर्स हो गए और फिर क्या हुआ, शुभमन गिल हैड अ ग्रेट सीरीज इन इंग्लैंड और हमारे सिलेक्टर इतने एक्साइट हो गए गिल को लेकर के, सब कुछ कर दिया, उसको वनडे कप्तान कर दिया, एंड देन दे गॉट हिम इन द T20 टीम एज वेल, व्हिच मेंट इन द एशिया कप बेचारा सैमसन हैड टू बैट डाउन द ऑर्डर आफ्टर गेटिंग 300 in 5 मैचेस एंड शुभमन गिल एट द टॉप। गिल का कुछ हुआ नहीं ओपनिंग में, लेकिन इसकी जगह चली गई। मुझे लगता है कि सैमसन इज अ लिटिल टेम्परामेंटल एंड एनीबडी हु इज इनकंसिस्टेंट ना, थोड़ा मेंटल इशू होता है, तो कहीं ना कहीं वो जगह जाके ना उसका वो he lost his mojo a little bit, but hopefully today। तो संजय भाई आपको लगता है कि जैसे कि अगर कोई बैट्समैन है, अगर ऊपर अच्छा कर रहा है, अगर उसका नंबर चेंज होता है तो इट्स इफेक्ट ऑन हिज बैटिंग, और लाइक समटाइम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बिंग द बैटिंग लाइनअप। केएल ने बोला टेम्परामेंटल लोग करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, कहीं भी खिलाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बंदा 300 करता है 5 इनिंग में, 300 इन T20 इंटरनेशनल, मैं तो ऐसे बैक करूँ कि 10-15 इनिंग खेलो आप, क्योंकि ये 100 बनाता है 40-50 में। सो या वो थोड़ी मुझे लगता है गलती हो गई। नहीं पर ये क्यों गलती हो गई, क्यों आपको नहीं लगता? मोंटी आप कुछ नहीं बोल रहे? But I think क्या है ना, संजू सैमसन आपने भी विकेट लिए, आपने भी सीरीज जिताई और फिर आपको ड्रॉप कर दिया ये ऐसे हो जाता है बिकॉज जब ग्रैम स्वॉन थे वो अच्छी बैटिंग, अच्छी स्लिप कैचिंग थी उसकी, सो इंग्लैंड में आई थिंक वो बेटर ऑप्शन थे। पर जब 2 स्पिनर खिलाने थे सब कॉन्टिनेंट्स पिचों में, फिर तो ये हम दोनों की कॉम्प्लीमेंट दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी थी। पर आई थिंक यही अभी है ना संजू सैमसन। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज अगर सैमसन खेलते हैं, अगर अभिषेक वर्मा नहीं खेलते तो ऑब्वियसली संजू सैमसन, मैं विमलवा को भी उसका दूसरा क्या है समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर संजू सैमसन खेलने वाले हैं तो कीपिंग किसको करनी चाहिए? कीपिंग तो ईशान किशन को करनी चाहिए ना, बिकॉज बिकॉज क्या है ना, वो तो खेलेगा नंबर 3 में, जिस तरह से वो अभी खेल रहा है, इम्पैक्ट दिखा रहा है, एंड अच्छे अंदाज से जो बैटिंग अभी कर रहे हैं अच्छी है, सो वही अच्छे अंदाज से उसको बैटिंग तो वो तो बैटिंग कर रहा है, मैं तो कीपिंग की पूछ रहा हूँ। कीपिंग तो T20 में तो इतनी बड़ी बात नहीं है, T20 की बात तो छक्के मारने की बात है, कौन छक्का मार सकता है? छक्का छूट गया सर, आप बॉलिंग कर रहे हो, हाँ जी आप बॉलिंग कर रहे हो, बल्लेबाज आगे चढ़ के आपको मारने जा रहा है और फिर वो बॉल छूट जाती है, तो कीपर का रोल आता है कि नहीं? तो बायस में जाएंगे ना, वो तो आता है, तो फिर आप कीपिंग की कोई बात नहीं। भारत इतना लकी है, MS धोनी जब आया, अब सब सोचते हैं MS धोनी जैसे एक विकेट कीपर भी चाहिए, वो तो नहीं बन सकते ना, वो तो ऐसे हो नहीं सकता। बट अभी इंडिया, भारत की क्या कमाल की चीज़ है ना, वो छक्के मार सकते हैं। देखो इंग्लैंड कल हारे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो बिकॉज छक्के इतने मारे नहीं, कम छक्के थे, आधे थे। एंड जो इंडिया है, इंडिया ने अभी दिखाया नहीं पूरा रूप, अभी आज दिखाएंगे मुझको लगता है। यूएसए के खिलाफ हमने भी छक्का मारा, लेकिन 6 विकेटें खोई थी, हमने भी कोई छक्का नहीं मारा। 200 प्लस सूर्य कुमार नहीं रन बनाते तो हमारा खत्म ही था। नहीं, इन्होंने बोला असली रूप आज दिखाएंगे यार, असली रूप 15 को दिखाएंगे यार, 15 को दिखाएंगे। चलिए इंडिया पाकिस्तान पे बात करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अगर संजू सैमसन खेल रहे हैं तो क्या उन्हें कीपिंग नहीं करनी चाहिए? संजय नहीं, ईशान किशन कर रहा है, ही इज द इनकम्बेंट जैसे बोलते हैं, अब तक कर रहा है, तो व्हाई चेंज दैट? एक तो
टीम में बदलाव होगा, अभिषेक विल बी मिसिंग, और एक बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और ईशान किशन ठीक ठाक कीपिंग कर रहा है, रिदम में है। उसकी स्टोरी क्या है? कुछ टाइम पहले तक तो ईशान किशन मुझे भी discard लगता हो है गया कि था। वो भी थोड़ा हॉट एंड कोल्ड वाला बंदा है, क्योंकि एक साल गया था आईपीएल में, गजब की बैटिंग की थी, एंड देन ही गॉट दैट 9 या 12 करोड़ मिले उसको एमआई की तरफ से। उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन उसका गया, ही वाज लाइक एकदम डाउन एंड आउट। यानी जो ऐसे ऊपर नीचे जाता है ना, तो वो थोड़ा टेम्परामेंट का ये डोमेस्टिक खेल के सितारे फिर से चमक गए, गर्दिश में थे, वापस आए। वेरी गुड। तो डोमेस्टिक इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली दुलीप ट्रॉफी खेलते बिफोर द न्यूजीलैंड होम सीरीज, दोनों का टेस्ट करियर शायद 2 साल और बढ़ता। आप ये सच में मानते हैं? आई हैव मेंशन्ड हाँ, कि अगर आप इंडियन पिचेस पे खेले नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपको एक अपॉर्चुनिटी है बिफोर होम सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि दुलीप ट्रॉफी खेलो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, दोनों ने दे ऑप्टेड आउट एंड लटक गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्या सर, इंडिया प्लेयर थोड़ी जाके डोमेस्टिक खेलेगा? हाँ, उमेश। मैं इंडिया खेलने वाला, क्या इन बच्चों के क्या साथ क्या खेलूंगा? क्या कैसा ईगो रखते हो तुम लोग? देखो मेरा ईगो मैं तो ऐसा बंदा हूँ संजय भाई कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया से आके नेक्स्ट दिन में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेलने गया हूँ केरला के, और विदर्भा जीता भी हो ज्यादा साल। ही अच्छे हो, वो भी ठीक नहीं। आप नहीं, बट मुझे लगता है कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, क्योंकि आप ये डोमेस्टिक खेल के इंडिया पहुंचे हो। अगर वहाँ खेलने के बाद वापस आके आप नहीं खेलना चाहते, तो मुझे लगता है कि ये आपका इशू, ये कुछ प्रॉब्लम है कि आप वो चीज़ें फेस नहीं करना चाहते। बट सम टाइम कुछ प्लेयर ऐसे भी है ना संजय भाई कि वो कंटिन्यू सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं, बट उनको रेस्टिंग टाइम नहीं मिलता, तो सम टाइम दे अवॉइडिंग कि घर का क्रिकेट नहीं खेल के थोड़ा रेस्ट। गिल का प्रॉब्लम क्या है? गिल का वो तो नहीं, क्योंकि आपने इतना बोला कि सारे ADHD वाला इंटरव्यू हो गया कि ये हो गया। नहीं, मुझे पता है चमका कैसे है। उन्होंने बोला जब कोई सारे फॉर्मेट खेल रहा है तो उसको टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने इसलिए पूछा कि गिल का प्रॉब्लम ये है कि उसको बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज कर दिया। देखिए, मेरे को लगता है कि अगर किसी प्लेयर को क्रिकेट खेलना है, बट मुझे लगता है कि एक एज होती है जब तक आप, यानी मोस्टली एक क्रिकेटर की एक ऐसी एज आती है ना, 4-5 साल वो कितना भी क्रिकेट खेले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल इन दैट जोन कि नहीं मुझे खेलना है। बट जब आप सोच बनाते हो नहीं यार बहुत खेल लिया, आप थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, ये करना, तो वो सोच जब आती है ना, तो मुझे लगता है कि यू लैकिंग डाउन समवेयर कि नहीं यार अभी बहुत हो गया है, थोड़ा रेस्ट कर। बहुत जल्दी कैप्टन बना दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी खेलने की उम्र है और आपको कैप्टन बना दिया। वो देखिए, वो तो मैनेजमेंट और सेलेक्टर और जिनकी भी सोच रही होगी कि हमें यंग लड़का चाहिए या हमें अभी से उसको रेडी करना है। आपकी सोच क्या है मैं पूछ रहा हूँ। बुमराह एक ऑप्शन थे और शुभमन गिल थे, आप किसको बनाते? वो इंग्लैंड टूर यूजली मैं अगर बोलता तो मैं कहता बुमराह को, बट बुमराह के साथ इशू ये हो रहा था कि बुमराह काफी मैचों से इंजर्ड हो रहे थे और सारे मैच नहीं खेल सकते। फास्ट बॉलर की साइड क्यों लेंगे? जो प्लेयर फास्ट बॉलर अच्छे कैप्टन नहीं बनते क्या? Well, yeah, Pat या Cummins- आप कह रहे हो यानी नहीं, फ्लिंटॉफ सही अच्छा बात है कैप्टन आपकी, Pat Cummins ने भी दिखा दिया। आप कह रहे हो फ्लिंटॉफ अच्छा कैप्टन नहीं? नहीं, अच्छा था, पर आप कह रहे हो स्टोक्स अच्छा कैप्टन नहीं है? वो तो ऑलराउंडर थे। ये आपकी बात सही है। जसप्रीत बुमराह बन सकते थे, बट शुभमन गिल जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, वो बैटिंग बेटर करता है। आई थिंक वो भारत के लिए वो सब सोचते थे दैट मे बी T20, ODI एंड टेस्ट क्रिकेट। आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं कि बतौर कैप्टन उनका फॉर्म गिरा है। ये पर गिल का ज्यादा एक्साइटेड हो गया आई थिंक। अभी ओवरऑल व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो टर्निंग का प्रॉब्लम है थोड़ा सा आजकल इंडिया को। डोमेस्टिक की बात आपने छेड़ी तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी। जैसे संजू का भी बात हुई ना, तो संजू का भी वो साउथ अफ्रीकन सीरीज वगैरह 100s मारने के बाद जब वो घर वापस आए तो शायद मुझे याद है ही वॉज नॉट अवेलेबल फॉर विजय हजारे जो डोमेस्टिक में था, और केरला ने इनफैक्ट उनको ड्रॉप कर दिया क्योंकि उन्होंने कैंप अटेंड नहीं किया था। तो उनके कारण भी इन्होंने जैसे बोला था कि थोड़ा वो ऑब्वियसली माइंडसेट हैज टू बी वेरी क्लियर। जैसे अभी उमेश ने भी बोला, संजय जी ने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले एवरी गेम पॉसिबल। जैसे हमारे टाइम पे तो हम लोग कंपनी मैचेस भी खेल रहे थे, इंडियन एयरलाइन से लेकर सर कुछ, सो यू शुड प्ले एवरी गेम।